नीट पीजी की परीक्षा आज 2 पाली में होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहली पाली होगी और दोपहर 3:30 बजे से 7 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। परीक्षा टालने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है, तो नीट पीजी परीक्षा का शेड्यूल करना संभव नहीं है। ये बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पीजी की परीक्षा आज 2 शिफ्ट में होगी, 2 पाली में होगी। सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक पहले शिफ्ट की परीक्षा होगी और उसके बाद दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से 7 बजे तक होगी। ऐसे में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आज ये परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा टालने वाली जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। तो नीट पीजी 2024 की परीक्षा आज होगी। ऐसे में लाखों की संख्या में उम्मीदवार ये एग्जामिनेशन देंगे। 500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती देखी जा रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक होगी और दूसरे पाली की परीक्षा 3:30 बजे से 7 बजे तक होगी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा चौकसी कर दी गई है। वहीं नीट पीजी की परीक्षा रद्द करने को लेकर, स्थगित करने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आज ये एग्जामिनेशन होने वाला है, 9 बजे से क्या शुरुआत हो चुकी है। 9 से 12:30 बजे पहले पाली की परीक्षा होगी, उसके बाद 3:30 से 7 बजे तक दूसरे शिफ्ट की एग्जामिनेशन होंगे। क्या तैयारियां आप एग्जामिनेशन सेंटर्स में देख रहे हैं? दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इसको लेकर? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात कि एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एग्जाम होकर रहेगा और हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 5 छात्रों की वजह से 2 लाख छात्रों के भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता। और उन्होंने कहा देश में अपने ही बहुत समस्याएं हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो 4 लाख अभिभावक हैं वो भी इससे परेशान होंगे। इसलिए परीक्षा 2 पाली में है और परीक्षा चल रही है और शुरू हो चुकी है। जो पहली पाली है वो 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है जी। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी को कोई भी उपकरण ले जाने नहीं दिया गया है। साथ ही साथ चेकिंग बहुत की गई है। तो कहीं ना कहीं पीजी की जो परीक्षा है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। उस दौर में जहां लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, तमाम तरह के आंदोलन चल रहे हैं परीक्षाओं को फिर से कराने के लिए, ऐसे दौर में पीजी की परीक्षा, नीट पीजी की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 लाख छात्रों का भविष्य दांव पे है। और देखना होगा कि पहली पारी के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी 12:30 बजे के से ख़त्म होगी और उसके बाद दूसरी पारी 3:30 बजे शुरू होगी, तब छात्रों का क्या रिएक्शन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि हमने देखा नीट पीजी की परीक्षा को, यूजी की परीक्षा को लेकर किस तरह से धांधली का आरोप, पेपर लीक का आरोप लगाया गया था, जिसकी लगातार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सपना भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ गई हैं। सपना, जयपुर में इस परीक्षा को लेकर क्या कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है? क्या सख्ती देखने को मिल रही है? क्योंकि पहली जो शिफ्ट है, पहली पाली, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 9 बजे से 12:30 बजे तक पहली पाली होगी। देखिए स्वाति, इसमें पूरे पेपर में एक दिलचस्प बात ये निकल के आई है कि यह जिला प्रशासन भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कहाँ कहाँ जयपुर में सेंटर है। हालांकि ये जानकारी है कि गुप्त तरीके से एग्जाम को कराया जा रहा है। कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि सेंटर्स कहाँ पर है। हमने जिला प्रशासन से भी कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान में, जब ये इस पेपर को कराया जा रहा है, कि इसके बारे में कोई जानकारी प्रशासन देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ये खबर फिर भी सामने आई है कि 2 शिफ्टों में इस एग्जाम को कराया जाएगा। स्वाति, वजह क्या है सपना इसके पीछे? आपने प्रशासन के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, जब हमने इस पेपर की जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है। और हमने एक बार फिर उनसे प्रयास किया बात करने का, लेकिन वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जब ये पेपर लीक हुआ था उस समय राजस्थान और बिहार दोनों ही को टारगेट किया गया था, क्योंकि दोनों जगह से पेपर लीक होने की खबरें आई। तो कहीं ना कहीं ये आशा की जा सकती है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान कहीं पेपर लीक के मामले में आगे रहा था, इस कारण इसको छुपाया जा रहा है। इसके अलावा भी 2 पेपर राजस्थान में अब कराए जा रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है। नर्सिंग का पेपर भी आज ही के दिन कराया जा रहा है।
एलडीसी का पेपर भी आज ही के दिन कराया जाए, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है ना बताने के पीछे। जी स्वाति। बने रहिए सपना। हम रमेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रमेश, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही कितने स्टूडेंट्स ये परीक्षा दे रहे हैं, और साथ ही आपने देखा कि यूजी परीक्षा को लेकर किस तरह से धांधली, पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन देखने को मिला। ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर क्या प्रशासन की सख्ती अब इस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रही है? देखिए, पूरे देश में 500 परीक्षा केंद्र हैं, साथ ही साथ 2 लाख छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। आप देखिए, हम परीक्षा केंद्र के बाहर हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ किसी को नहीं रुकने दे रहा है, और साथ ही साथ जो चेकिंग की व्यवस्था है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की मनाही है। सिर्फ आप अपना आई कार्ड ले जा सकते हैं, एक ID प्रूफ ले जा सकते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटर पे होना है, तो इसलिए कोई और उपकरण ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि सरकार बहुत ही सावधान है इस परीक्षा को लेकर, और जिस तरीके से पिछली परीक्षाओं के पेपर आउट हुए वो कहीं ना कहीं सवाल उठाए सरकार पे, और उसकी अभी भी जांच चल रही है, देखना होगा। और उसी जो 5 छात्र जो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने इसी कारण गए थे कि अगर सरकार इस परीक्षा को स्थगित करती है तो उनको समय मिल जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को सेंटर अलॉट किए गए। सब जो कार्ड जो है लोगों का वो 8 तारीख को दिया गया, जिससे कि धांधली ना हो सके, कोई सेटिंग ना हो सके, जो कि पिछली परीक्षाओं में देखी गई, चाहे वो बिहार में हो चाहे राजस्थान में हो। देश के कई राज्यों में जब परीक्षाएं होती हैं तो इस तरह पेपर आउट हो जाता है, सेंटर पे लोग अपनी सेटिंग कर लेते हैं। तो इस बार सरकार ने बहुत सावधानी बरती है। इसके साथ ही साथ कोई भी मोबाइल, अंदर स्टाफ है उसके पास भी कोई मोबाइल नहीं है, सारे मोबाइल जमा कर लिए गए हैं। तो सरकार पूरी सावधानी बरत रही है कि उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल उठना बंद हो, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि परीक्षा साफ सुथरे निष्पक्ष तरीके से हो सके, कहीं भी कोई आवाज़ ना उठे, कहीं भी कोई विरोध ना हो, कहीं ना कोई आपत्ति ना दर्ज कराई जाए। बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक ना हो और आपत्ति ना दर्ज कराई जा सके, ये प्राथमिकता है। अच्छा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे रमेश, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इस एग्जामिनेशन से पहले कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने निकल कर आया क्या? देखिए, सरकारी अधिकारी तो कैमरे के सामने आते नहीं हैं, उनके प्रवक्ता आते हैं जो अलग अलग जो संस्थाओं के हैं। पर इस परीक्षा को लेके, इसका परीक्षा का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत कम समय है लोगों को अपने सेंटर पे जाने के लिए, क्योंकि जो सेंटर का अलॉटमेंट हुआ था वो अलग अलग और काफ़ी दूर दूर हुआ था। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये देश खुद, इतनी समस्याएं हैं देश में, तो हम और समस्याएं खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम पेपर को बाद के लिए टालते हैं तो इससे 2 लाख छात्र प्रभावित होंगे, और 2 लाख छात्रों के जो 4 लाख अभिभावक हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो ये परीक्षा 5 लोगों की वजह से स्थगित नहीं की जाएगी, परीक्षा होगी, और उसी का नतीजा है कि परीक्षा 9 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। पहली पाली की जो परीक्षा है वो 12:30 बजे ख़त्म होगी, दूसरी पाली परीक्षा 3:30 बजे शुरू होगी और शाम को 7 बजे ख़त्म होगी। चाक चौबंद सुरक्षा के व्यवस्था की गई है, किसी भी तरह कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए सरकार और साथ साथ जिला प्रशासन हर जगह, पूरे 500 जो सेंटर हैं इस परीक्षा के, सब जगह जिला प्रशासन बहुत ही सावधान है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी उंगली उसके परीक्षा प्रणाली पर उठाई जाए। बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। सपना, हम आपका रुख करेंगे। क्या कोई जानकारी इस बात को लेकर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान के से कितने स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे रहे हैं? और साथ ही एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, आपने जिक्र किया कि प्रशासन इस परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं बताना चाहती, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर्स कितने वहां पर बनाए गए हैं? मुस्तैदी एग्जामिनेशन सेंटर्स से बाहर, उन सेंटर्स के बाहर जहां से ये पेपर निकल रहा है, वहां पर कितनी देखने को मिल रही है? इसको लेकर सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी आपके पास? देखिए स्वाति, बिल्कुल 3 सेंटर की जानकारी यहाँ पर मिल रही है जयपुर में। हालांकि जिला प्रशासन इस पर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान जिस तरह से हाईलाइट हुआ है एग्ज़ाम को लीक करने में लेकर, चाहे वो रीट का हो, नीट का हो, चाहे एलडीसी का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, राजस्थान पेपर लीक करने के मामले में पिछले कुछ वर्षों से लगातार हाईलाइट रहा है। कहीं ना कहीं एक ये कारण भी है कि इस पेपर के बारे में कोई जानकारी जिला प्रशासन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि किसी भी तरह से वो पेपर लीक ना हो। जी स्वाति।
सपना बने रहिए हमारे साथ। गुजरात से मेरे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए हैं। अरविंद, हमने देखा गुजरात से भी पेपर लीक के मास्टरमाइंडों की गिरफ्तारी हुई थी और किस तरह से गुजरात में अलग अलग इलाकों से छापेमारी की गई थी टीम की तरफ से। गुजरात में अब नीट पीजी की परीक्षा में किस तरह से मुस्तैदी प्रशासन की देखने को मिल रही है, लगभग कितने स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं और साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर की क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं अरविंद? देखिए, गुजरात में करीब 11,000 छात्र हैं और 4 महानगरों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, इन महानगरों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में बस्त्राल, ओढ़व और सिंधु भवन रोड के पास एक सेंटर में परीक्षा आयोजित की जा रही है। कुल 4 महानगरों में परीक्षा है। 3.5 घंटे का ये पेपर होगा और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी हैं उनकी नीट की साइट पर उनकी जानकारी दी गई थी और कल रात ही तमाम छात्रों को जो इनका जानकारी थी वो मुहैया करा दी गई थी और सभी छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। राज्य में करीब 11,000 छात्र हैं और इस बार कई छात्रों के सेंटर भी बदले गए हैं और कई छात्रों को अन्य राज्यों में भी भेजा गया है। बिल्कुल, तो परीक्षा को बेहद गंभीरता से प्रशासन नीट ने लिया है और इसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेपर कराए जा रहे हैं। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित हो रही है। जैसा मैं अहमदाबाद के बारे में बता रहा हूँ तो अहमदाबाद में करीब 4 जगह पर इसके सेंटर बनाए गए हैं और जो भी सेंटर है वहाँ पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए हैं और विशेष सेंटरों पर इन परीक्षाओं को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा सूरत, राजकोट और बड़ोदरा में भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। गुजरात के कई छात्र ऐसे हैं जिनको दूसरे राज्यों में भी स्थानांतरित किया गया है। कुल बिल्कुल, देखिए तमाम एहतियात शासन की तरफ से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, NTA की तरफ से बढ़ता जा रहा है ताकि पेपर लीक की घटना नीट पीजी की परीक्षा में ना हो। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, सपना और रमेश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।